मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी और अब अगली एक्सरसाइज की बारी आज। ठीक है जी, 2.2। आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो एक्सरसाइज में हमने चीज़ सीखनी है वो बहुत ईजी है, प्लस माइनस से भी ज़्यादा। क्या है? अब तक हमने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शंस को ऐड करना या माइनस करना सीखा है। ठीक है जी। अब बारी है मल्टीप्लाई सीखने की, दो रकमों को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लें और साथ ही साथ जैसे हमने एमसीक्यू किए थे उसी तरह की एक चीज़ सीख लें। ठीक है जी। फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक डायग्राम है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है सर्कल। अब मैं इसमें कलर कर देती हूँ। तो ये मैंने कलर कर दिए, मान लीजिए। तो ये कलर हो गए। अब इसको अगर मैंने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि इस सर्कल के शेडेड एरियाज़ की फ्रैक्शन लिखो। तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी में हमने किया था, नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स लिखते हैं कि जितने उस डायग्राम, उस आकृति में पार्ट्स किए गए हैं, हिस्से किए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से किए गए हैं। ठीक है जी। तो नीचे लिखूंगी 8। अब ऊपर क्या नंबर लिखना है? जो पूछा है उन्होंने, अगर शेडिड पूछा है, भरे हुए रंग वाले पूछा है, तो रंग कितनों में है? 1 2 3 4, 4 में रंग है तो ऊपर 4 आ गया। अगर बिना रंग वाले पूछे तो वो लिख दो। ठीक है जी। ये हो गया हमने जब किसी भी तरह की डायग्राम आ सकती है, मान लीजिए ऐसी आ सकती है। तो ये अब इसकी मैंने लिखनी हो शेडिड या ब्लैंक डब्बों की फ्रैक्शन। तो पहले नीचे टोटल कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से, तो नीचे 9। अब उन्होंने कहा है कि बिना रंग किए डब्बों की गिनती, बिना रंग। तो 9 में से 1 में रंग किए, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बों में रंग नहीं किया। तो ये मेरा आंसर आ गया 8/9 फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो इसी तरह ये तो अब हमने सीख लिया फ्रैक्शन कैसे पता करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए ये है मेरे पास। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 डिवाइडेड बाय 5 4 20, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर उन्होंने कहा है कि इसको टेबल पे कट करो, तो आप टेबल पे कट कर सकते हो। जैसे 2 के टेबल पे अगर ये कट करूं, 2 के टेबल पे 6 कितने नंबर पे? 3 पे। 20 कितने नंबर पे? 10 पे। तो आंसर फाइनल क्या आ गया? 3/10। ठीक है। अब अगर दूसरा तरीका देखूं, दूसरा तरीके में मैं यही रकम ले रही हूँ 3/5 × 2/4। ठीक है जी। अब दूसरे तरीके में क्या है कि मैंने सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना। जो हमने टेबल पे कट बाद में किया है, यहाँ पे किया है, वो हमने पहले ही कट कर लेना है, फिर सीधा आंसर हमारा यही आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक रकम आ गई। अब हमने टेबल पे पहले चेक करना है कि ये इनमें से रकमें टेबल पे जाती हैं। कैसे करनी है चेक? हमने एक रकम ऊपर से, एक रकम नीचे से लेनी है काटने वक्त। पहले ऊपर से देखूं, ऊपर रकमें 3,
2 है। इनमें से कोई भी रकम एक टेबल पे जाती है, 3 और 2 अपने अपने टेबल पे जाती हैं। अब नीचे देखूं 5 और 4 है, तो 5 ऊपर में से किसी टेबल के पे जाता है नहीं, तो ये मतलब नहीं कट हो सकता, ठीक है जी। अब 4 ऊपर में से किसी पे जाता है तो 2 पे जाता है ना, तो इसका मतलब 2 के टेबल पे ऊपर में से कौन सी रकम जाती है 2, नीचे में से 4। तो मैं इसको कट करूं, 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे 1 पे, 4 कितने नंबर पे 2 पे। तो अब आगे कट के मेरे पास क्या आ गया 3/5 इंटू 1/2। अब ये आगे फिर किसी टेबल पे कट होती हैं नहीं, जब हमने कट नहीं होती, अगर कट होती हैं तो फिर हमने कट करना है, पर ध्यान रखना है कट करते वक्त एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से लेनी है, ठीक है जी। जब कट हो गई, ऐसे आपके पास रकमें आ गई कि वो आगे किसी टेबल पे नहीं जाती, तो फिर हमने वो पहले वाला तरीका ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 5 2 का 10, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अब इन्हीं बेसिस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करनी शुरू करने लगे हैं, जब जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत इजी है। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, अब उन्होंने क्या है मैच द फॉलोइंग, हमने ये इन सबको इधर मैच करना है। तो पहली देखो ये कितने पहले पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स वाली कौन सी रकम है, हमेशा नीचे 5 आएगा, तो वो ये रकम है। देखो तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर ये है, ठीक है, यानी कि 2A। पर फिर भी देखूं अब कितने कलर की हुए हैं, थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है, ये 2 कलर हैं, तो इसकी फ्रैक्शन 2/5, इसकी भी फ्रैक्शन 2/5। 2/5 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब बी पार्ट कितने हिस्से हैं 3, तो 3 वाला हिस्सा ये रहा, तो ये रहा इसका आंसर। तो 3 वाले में से कितने भरे हुए हैं 2, तो 2/3। कितने ऐसे हैं 3, तो ये रहा। अब ये इसमें बुक में इधर वाली साइड कलर किया हुआ है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, ठीक है जी। तो टोटल कितने हिस्से हैं 2, तो 2 वाला ये रहा, तो ये सी का ये रहा, ठीक है जी। 2 में से कितने भरे हैं 1, तो ऐसे कितनी शक्लें दी हैं, यहाँ पे कितनी फिगर्स हैं 2, तो ये रहा। अब ये बच गया, तो इसका आंसर ये है। या फिर चेक करो कितने टोटल पार्ट्स हैं 4, तो ये नीचे 4 है, कितना भरा है 1, तीनों में एक एक ट्रायंगल भरी हुई है, तो ऊपर 1 लिखा है। ऐसी कितनी ट्रायंगल्स हैं 3, तो ये 3 रहा, ठीक है जी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड। तो उसमें वही है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई होल नंबर टू ए फ्रैक्शन। कहता है एक पूरे नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए एंड रिड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म, और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि टेबल पे कट कीजिए, चाहे आप पहले टेबल पे कट कर दो चाहे आखिरी में, ठीक है। ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ऐसी वाली शक्ल में, जो आंसर आएगा उसको ऐसी शक्ल में लिखना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 4 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई किया, अब जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो वो नीचे वाला 3 अकेला का अकेले, ऊपर को ऊपर से 4 1 ज़ा 4, ये आंसर आ गया। अब इसको इस शक्ल में लिखना है, पहले लोएस्ट फॉर्म में कट करना है, तो अब ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, उसी पे काट सकते हैं जो एक ही टेबल पे जाए। 4 3 दोनों सेम एक ही टेबल पे दोनों नंबर नहीं जाते, तो ये नहीं कट होंगे। अब दूसरी बारी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाला रकम अंदर, नीचे वाली बाहर। 3 के टेबल पे 4, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, तो हमने इसको लिखना कैसे था, पहले ये लिखना है, अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं 1, फिर ये लिखना है, डिवाइडेड बाय ये रकम लिखनी है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो चलिए आगे कर लेते हैं सेकंड। तो ये भी किसी टेबल पे नहीं जाता, तो ये आप खुद करना, ठीक है जी, सेम ऐसे ही करना है। मैं थर्ड करूँगी, तो थर्ड है 3/4 इंटू 6। अब इसको ध्यान से देखें तो ऊपर क्या है 3 और 6, नीचे क्या है 4,
तो 6 और 4 दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं 2 पे। तो मैं ये पहले कट करने लगी हूँ। कट करते वक्त हमने क्या कहा था, एक नंबर ऊपर से एक नंबर नीचे से। तो अब 2 के टेबल पे 6 कट करूँ तो कितना आया, 2 3 ज़ा 6। 4 को डिवाइड करूँ 2 2 ज़ा 4। तो अब ऊपर नीचे से कोई नहीं जाता, अब मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे अकेला क्या है 2, तो उसको वैसे का वैसे। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाहर। 2 4 का 8, एक बच गया तो कैसे लिखूँगी, पहले ये नंबर फिर रिमाइंडर, नीचे ये 2। ठीक है जी, तो चलिए आगे कर लेते हैं। अब ये 4th क्वेश्चन आप करोगे, सेम है। तो 5th क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ, 2 5/6 × 4। अब आप कहोगे कि इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें इस रकम को पहले ऐसी शक्ल वाली बनानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नीचे 6, नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, तो 6 2 का 12, 12 में 5 ऐड किए 17 × 4 वैसे का वैसे। अब ये 4/6 पहले की तरह डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे, तो मैं कट करने लगी हूँ। तो कट करूँ, 2 के टेबल पे 4 2 नंबर पे, 6 3 पे। अब मल्टीप्लाई करूँगी, 17 2 ज़ा कितना होता है 34 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। पहले हमने क्या स्टेप है, टेबल पे कट करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, उसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को वैसे ही रख देना। तीसरा स्टेप, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, उसके लिए ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाहर। तो 3 1 ज़ा 3, 4 3 1 ज़ा 3, एक बच गया। तो आंसर क्या है मेरे पास, 11 1/3। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमने 5th किया था, 6th आप करोगे। अब मैं 7th और 8th कर देती हूँ, ठीक है। 7th है 5 × 6 3/4। तो पहले इसको चेंज करूँगी, 5 × नीचे 4 वैसे ही, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। ठीक है। अब ये टेबल पे नहीं जाते तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगी। 27 को 5 से, 7 5 ज़ा 35, 5 2 का 10 और 3 13, तो 135/4 आ गया। इसको अब डिवाइड करूँगी, 4 3 ज़ा 12, 1 15, 4 5 ज़ा 20 आता है, 4 4 ज़ा 16, तो 4 3 पे ही जाएगा। तो 3 बच गया, तो आंसर आ गया 33 3/4। ठीक है जी, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है जी। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपने करने हैं, जो मैंने करवा दिए आई एम श्योर, मुझे पूरा 100% श्योर है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है, सॉल्व करना है, सिंपल। क्या है पहला, अगर मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लूँ ताकि आपको मुश्किल ना है, 1/2 ऑफ 46। ऑफ का मतलब क्या, यहाँ पे हमने समझना है ऑफ, जो अब तक नहीं आया। ऑफ का मतलब बच्चे देख के घबरा जाते हैं, ऑफ क्या हुआ हो गया। दरअसल ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऑफ है मैं डाल दूँगी मल्टीप्लाई। तो ये अब 2nd क्वेश्चन जैसी शक्ल बन गई। तो पहले चेक करें, 46 2 पे जाता है, डिवाइड करके देखूँ, 2 2 ज़ा 4, 6 उतारा, 2 3 का 6, तो इसका मतलब नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जाता है। तो इसका मतलब अब मैं कट करने लगी हूँ। 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे, 1 पे, 46 23 पे, तो आंसर क्या आ गया 23। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये आप खुद करोगे, मैं 3rd कर देती हूँ। ठीक है जी, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं भैया। तो चलिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब 36 3 पे जाता है तो डिवाइड करूँगी, 3 के टेबल पे 3 कितने नंबर पे, 1 पे, 36 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 12। तो आंसर क्या आ गया 12। तो अब इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करूँ, ये कर देती हूँ 5th। ठीक है जी, तो 5th क्वेश्चन कर देती हूँ, 5/7 ऑफ 35। ये है ऑफ का मतलब
फिर से रिपीट, मल्टीप्लाई 35। तो अब 35 7 के टेबल पे जाता है। सबसे पहले 7 5 ज़ा 35, तो मैं कट करने लगी हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ये आ गया। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1। नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने लगा लिया ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब ऊपर वाले क्या बचे, यहाँ पे एक 5 बचा, यहाँ पे भी 5 बचा। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25। चाहे आप 25/1 लिखो, चाहे 25 लिखो, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये था हमारा 2.2 एक्सरसाइज के मल्टीप्लाई। हमने क्या सीखा कि कैसे डायग्राम से हमने पहचान करनी है फ्रैक्शंस की या लिखना है। फिर हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनानी है। फिर बारी है हमारी उसको ऑफ का मतलब समझी हमने। ठीक है जी। तो ये थे, आई एम श्योर आपको समझ आ गए होंगे मल्टीप्लाई के छोटे छोटे पार्ट्स। अल्टीमेटली हमने मल्टीप्लाई ही करना सीखा है फ्रैक्शंस का। ठीक है जी। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर कुछ ना समझ आया हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।